जिसका डर था वही बात हो गई। ब्रिस्बेन में बिन मौसम बरसात हो गई और नतीजा ये कि तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल पूरी तरह से धुल गया। सिर्फ 13 ओवर का खेल हो पाया, जहां पर टॉस जीता था भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहली बार गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि इससे पहले के दोनों मैच की बात करें, पर्थ में कप्तान थे जसप्रीत बुमराह, उन्होंने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी की। उसके बाद एडिलेड के मैदान पर रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। और अब ब्रिस्बेन में क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी और पिच में जिस तरह से घास नजर आ रही थी, कोई भी कप्तान होता तो शायद टेम्प्ट कर जाता कि वो पहले गेंदबाजी करे, लेकिन पहले 13 ओवर के खेल में एक बात तो साफ नजर आई कि ब्रिस्बेन की पिच पर रन बनाना बेहद आसान होगा। और शुरुआती घंटे में ही अगर इतनी आसान पिच नजर आ रही थी, जहां पर उस्मान ख्वाजा ने 2 पुल शॉट खेले और इसके अलावा मैस्क्विनी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो उससे साफ संकेत भी मिल रहे थे कि जैसे जैसे इस पिच पर मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी करना बहुत आसान होता जाएगा। और भारत की तरफ से जो 13 ओवर फेंके गए उसमें जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाशदीप ने गेंदबाजी की और एकमात्र गेंदबाज आकाशदीप थे जिनके पहले ओवर में गेंद थोड़ा सा स्विंग करती नजर आई। ये तो बात हो गई 13 ओवर के खेल की, जहां पर उस्मान ख्वाजा थोड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। अपने ही मैदान पर अगर वो मैच खेल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा होगा और इस मैदान से कई अच्छी यादें भी उस्मान ख्वाजा के साथ जुड़ी हुई हैं। अब जरा मैच में आए दर्शकों के बारे में बता दें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया कि वो पहले दिन के खेल में क्योंकि 15 ओवर नहीं हो पाए थे और जो रूल है वो बिल्कुल साफ इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि अगर 15 ओवर का खेल नहीं होता तो आपको पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो पहले दिन जो भी दर्शक आए थे और क्योंकि हाउसफुल था स्टेडियम और हाउसफुल स्टेडियम में जो भी दर्शक पहले दिन का खेल देखने आए उनको उन सभी दर्शकों को पहले दिन का खेल का पैसा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वापस करेगी। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात मौसम की कर लें। मौसम विभाग की माने तो अगले जो 4 दिन है टेस्ट मैच में, वहां पर बारिश होने के पूरे आसार हैं और ऐसे में इस टेस्ट मैच में अगर लगातार विघ्न पड़ता रहे, लगातार बाधा पड़ती रहे तो बहुत ज्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि ब्रिस्बेन के मौसम के बारे में ये कहा भी जाता है। और मेरे ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे काले थोड़े से घने बादल भी दिख रहे हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह की बारिश 12 बजे से और 3 बजे तक हुई है, उस तरह की अगर बारिश एक बार और हो जाती है तो एक बात तो तय समझिए कि खेल पूरे दिन के खेल पर उसका असर पड़ता है। अब बात गाबा के मैदान की भी थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि गाबा के मैदान पर पिच को कवर किया जाता है, यानी कि जो स्क्वायर होता है जहां पर मैचेस खेले जाते हैं, जहां पर गेंद और बैट के बीच मुकाबला होता है, उसको तो आप कवर कर देते हैं, लेकिन पूरा आउटफील्ड खुला रहता है। मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां पर श्रीलंका जैसी जगह में भी पूरा जो मैदान उसको कवर किया जाता है, अगर मैदान आप कवर नहीं कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप खतरा मोल ले रहे हैं। कितना भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम क्यों ना हो, आपके पास तमाम सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन मैदान को बारिश के सामने एक्सपोज करना थोड़ा सा गलत मुझे लगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बारिश रुकती है तो उसके बाद मैदान में इतना पानी था कि आप मैच खेल ही नहीं सकते थे। तो मुझे लगभग 2:15 बजे ऑस्ट्रेलिया समय अनुसार ये पता चल गया था कि अब कोई मैच होने की संभावना नहीं है और सिर्फ 13 ओवर के खेल के साथ ही पहले दिन का खेल खत्म करना पड़ेगा। अब बात करें दूसरे दिन के खेल की, तो दूसरे दिन के खेल में 8 ओवर एक्स्ट्रा फेंकने पड़ेंगे। आधा घंटा मैच पहले भी शुरू होगा और जाहिर सी बात है भारतीय कप्तान तो यही चाहेंगे ये इनिशियल ब्रेक थ्रू मिले, बट जितना पिच देखकर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा मदद नहीं है यहाँ पर। जसप्रीत बुमराह को कोई मूवमेंट नहीं मिला, सिराज भी बहुत ही ऑफ कलर लग रहे थे, 2 अच्छे पुल शॉट खेले गए उनके खिलाफ। फिर आकाशदीप ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई, गेंद को आगे पिच किया जिसका उनको फायदा भी मिला। मैक्सवेनी जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है थोड़ा सा वो स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पहले दिन के खेल में बारिश ने जहां महविल लूटा है, दर्शकों को पैसे वापस मिल गए, वहीं भारतीय कप्तान थोड़े निराश होंगे। आज उनको ट्रोल भी किया गया कि एक ऐसी पिच पर जहां पे घास दिखाने के लिए थी, दरअसल बहुत फ्लैट विकेट है, वहां पर बैटिंग करते तो शायद बेहतर होता है। लेकिन देखिए जब कई दिनों से आपके जहन में ये चल रहा हो कि बारिश होगी, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी और पिच में थोड़ा सा ग्रीन ग्रास है, तो फिर आप टेम्प्ट हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से टेम्प्ट हो गए रोहित शर्मा। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन क्या कुछ रणनीति जो है भारतीय टीम की रहती है और खासतौर से भारतीय कप्तान किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। हमने देखा कि जब 13 ओवर के खेल में जैसी ही ड्रिंक्स के आसपास या बारिश की वजह से पहला ब्रेक जब आया था तो विराट कोहली ने जाकर गेंदबाजों से काफी बातचीत की थी और गेंदबाजों को राइट एरिया में गेंदबाजी करने के लिए कहा था। कहीं ना कहीं शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी भारतीय कप्तान और सीनियर जो खिलाड़ी हैं विराट, उनके जहन में भी था, लेकिन ओवरऑल
अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत खुश होगा, क्योंकि अगर विकेट कोई 13 ओवर में नहीं गिरे हैं और एक कप्तान जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने जा रहा है और 13 ओवर ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर जाता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो इंतजार कीजिए अब दूसरे दिन का खेल का। मौसम अभी भी मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है अगर हम बात ब्रिस्बेन की करें, और बड़ा ही खूबसूरत अभी तो हाल फिलहाल मौसम है, लेकिन यहाँ 5 मिनट बाद क्या कुछ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो कल का जो अपडेट है वो मैं आपको कल सुबह दूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ पर बारिश रुकी हुई है और दूसरे दिन के खेल में ज्यादा ओवर होने के चांसेस है, लेकिन पूरे ओवर हो पाएंगे या नहीं ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मौसम विभाग के पास है।